discuss very short questions of trigonometric identities. Some more questions we are going to discuss. Suppose we have one question as 2 sin 6 theta plus cos 6 theta minus 3 into sin 4 theta प्लस cos 4 थीटा। अब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए और ये बोले कि इसकी वैल्यू निकाल कर दिखाओ, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू साइन 6 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर का क्यूब, कॉस स्क्वायर का क्यूब, थ्री इंटू साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमारे पास एक टर्म का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट आ गई, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमने क्या किया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको ओपन कर दिया और ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी, फिर माइनस 3 एज इट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर्स थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ ओपन, वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में? 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल ऑल्सो बिकम 1, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज, जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर उसको 1 बना दो, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3 आउटसाइड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। When we open the result to 2 minus 6 sin square theta cos square theta minus 3 plus 6 sin square theta cos square theta. Here we got minus 6 plus 6 cancel, 2 minus 3 is equal to minus 1 is the answer. तो आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Let us see one more example of this. इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम करते हैं। अगर x हो r sin थीटा cos फाई, y हो r sin थीटा sin फाई और z हो r cos थीटा। फाइंड रिलेशन बिटवीन x, y, z एंड r। मुझे ये लिखना है कि x, y, z और r का 4 इक्वेशन दी जाएंगी आपको एमसीक्यू में, कौन सी सही है? सिंपली देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करते हैं। पहले क्या आता है? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो हमारे पास ये वैल्यू 1 हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जेड का भी स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इज कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो बन जाएगा आपका 1। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले हमने एक्स और वाई को स्क्वायरिंग एडिंग किया, हमें दिख गया कि वो साइन स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। अगर जेड का भी स्क्वायर ऐड कर दें तो वो कॉस स्क्वायर की फॉर्म में है,
r square is common and then sin square plus cos square is again 1, so this becomes equal to r square x square plus। आपको कोई 2-3 एक्सप्रेशन दिए जाएंगे, आपको उसमें से चूज करना है करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। सपोज ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर 29 डिग्री, साइन स्क्वायर 61 डिग्री। दिस कैन बी रिटर्न। ना मुझे इसकी वैल्यू पता है ना इसकी पता है, बट जब कभी भी ऐसी वैल्यूज आती है तो एक बार चेक कर लेना कहीं एक दूसरे का कोई रिलेशन तो नहीं है 90 में। साइन स्क्वायर 29 डिग्री है, 61 डिग्री को 90 माइनस 29 लिख देंगे तो दैट विल बी 61। तो साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, कॉस स्क्वायर 29 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो योर आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसी तरीके से वेरी शॉर्ट काफ़ी क्वेश्चन हैं। सपोज साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, इफ देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो दे दी 1। अब ये पूछ रहा है आपसे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 की क्या होगी। एक बात देखिए, गिवन इक्वेशन में क्या था, गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। हम सबको पता है साइन को उधर भेजने से बेनिफिट नहीं होगा, बट साइन स्क्वायर को उधर भेज दें तो साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 1, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। अब जिसको आपने प्रूव करना है आप उसे ले लीजिए। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, तो इस सेकंड वाले कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन थीटा रख दें और उसका होल स्क्वायर कर दें तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, दोनों कॉस को चेंज नहीं किया। लेट फर्स्ट कॉस स्क्वायर रिमेन द सेम, इन अनदर कॉस 4 वी हैव रिटन इट एज कॉस स्क्वायर स्क्वायर, और उस कॉस स्क्वायर स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर को साइन रख दिया तो वो भी साइन स्क्वायर आ गया, तो आंसर विल बिकम 1। Last one more question we will discuss so that you should come to know how we are going to solve such type of problems. And that question is, suppose we are having 1 plus tangent square a, 1 plus cot square a. Find value of this. Simply solve sin square a by cos square a. 1 plus cos square a by sin square a. Taking LCM we got cos square a plus sin square a by cos square a, and in denominator we got sin square a plus cos square a by sin square a. Now sin square plus cos square is 1 by cos square a, 1 by sin square a. So we got by reversing it sin square a by cos square a which is equal to tangent square a. This is your answer.